हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा बोर्ड की तरफ से जो हरियाणा टेट का जो फॉर्म होता है उसे ऑनलाइन कैसे करना है। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन कैसे करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके सामने आप आइएगा। आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पर आप देखिएगा एच टेट एग्जामिनेशन 2022 रजिस्ट्रेशन लाइव लिखा हुआ होगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आप देखेंगे 17 सितंबर यानी आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 27 सितंबर को ये फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे बगल में अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है कि आप हरियाणा के निवासी हैं या नहीं हैं। आपको यस और नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर होम स्टेट आपका सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा अगर आप हरियाणा के बाहर के निवासी होंगे तो। इसके बाद आपका नाम पूछेगा, अपना नाम देना है। आपके मम्मी का नाम क्या है, अपना मम्मी का नाम लिखिएगा। इसके बाद आपका जेंडर क्या है वो उसका सिलेक्शन कीजिएगा। आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं या नहीं आते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे कैटेगरी के बारे में चॉइस करने के लिए कहा जा रहा है। तो अपना जो भी कैटेगरी होगा आपका अपना कैटेगरी का चॉइस करना है। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट जो आपको होगा वो अपना सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद पापा का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा आपको अपने डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्शन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एरिया टाइप पूछ रहा है। तो एरिया टाइप में रूरल या अर्बन का ऑप्शन सिलेक्शन करना है। एरियाज़ का मतलब हो गया, अर्बन का मतलब होता है शहर और रूरल का मतलब होता है गांव। तो जो भी आपका शहर या गांव में बसता है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। जैसे एड्रेस डिटेल में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना गाँव का नाम और वार्ड नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद स्टेट का नाम क्या होगा, जिला कौन सा आपका होगा और पिन कोड क्या है, अपना पिन कोड का सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे आपका अगर परमानेंट एड्रेस सेम है करस्पॉन्डेंस से तो यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा और सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस का। अब इसके नीचे हो कि और आना है आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और कुछ आईडी प्रूफ आपको देना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट। इस तीन में से आपको एक आईडी देना जरूरी है। उसके बाद उसका नंबर जो होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर वो देना है और उसके बाद कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे भर देना है। इस कैप्चा को भरने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपके सामने एक डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर टिक करना है और रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर करने से पहले यहाँ पर आपको लेवल का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, जो PRT, TGT और PGT होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार आप यहाँ पर समझ लीजिए। PRT जो होता है प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के लिए होता है। TGT जो होता है 6 to 10 तक पढ़ाने के लिए होता है और PGT जो होता है वो 12th को पढ़ाने के लिए होता है। अब यहाँ देख लीजिएगा तो 1 to 5 में आपको PRT होना जरूरी है, जहाँ पे आपके लिए PRT का अगर आपको स्टेट का फॉर्म भरना है तो कम से कम 12th पास होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। साथ में 2 साल का डिप्लोमा मतलब कि DLED आपका होना चाहिए, तब आप भर सकते हैं। साथ में अगर TGT का भरना है तो TGT में ग्रेजुएशन का आपके पास क्वालिफिकेशन, साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री या 1 साल का BEd क्वालिफिकेशन भी चल सकता है। साथ में अगर PGT के लिए अप्लाई कर रहा है तो मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के अंदर कोई भी एक चलेगा, जिसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और जो मेजर सब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर आपका PG कंप्लीट होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। जहाँ पे आप BEd MAd किए होंगे तो भी इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PRT के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने PRT का सिलेक्शन किया। यहाँ पे DLED और BLED का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो भी आप यहाँ पे कंप्लीट किए होंगे आपको इसका सिलेक्शन करना है। यहाँ पे बताना है कि आपने कहाँ से क्वालिफाई किया है, DLED या BEd, उसका सिलेक्शन करना है। इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, स्कूल का नाम क्या था। रिजल्ट के बारे में बताना है कि पास हो चुके हैं, अपियरिंग में है कि अवेटेड में है। पास का मतलब कि आपके पास रिजल्ट आ चुका है, अवेटेड का मतलब एग्जामिनेशन दिए हैं पर उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, और अपियरिंग का मतलब होता है कि आपने अभी एग्जामिनेशन दिया है और उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर की बात करते हैं, रोल नंबर डालना है और कब आप पास करे हैं उसका कब पास करेंगे उसका डिटेल आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको अपलोड इमेज पे आना है और यहाँ पे देखेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो होगा आपको, ये 3 चीज़ आपको अपलोड करना होगा। साइज़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर साइज़ के बारे में मेंशन किया गया है। फ़ोटो में यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा है 50 से 100 KB के बीच का होना चाहिए
और साइन की बात करते हैं 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर लेफ्ट साइड इंप्रेशन की बात करते हैं तो वही 50 से 200 KB या 20 से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। इस दोनों को आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो प्रोसीड टू स्टेप 3 का ऑप्शन होगा आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ये भी प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपके सामने मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे पेमेंट IDBI बैंक के माध्यम से, ICICI बैंक के माध्यम से और HDFC बैंक के माध्यम से। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके पास IDBI बैंक का अकाउंट होना चाहिए, ICICI का या HDFC का, ये ऐसा मतलब नहीं है। ये इसका मतलब होता है आप जिस बैंक में पेमेंट को जमा कर रहे हैं तो आप जिस भी माध्यम से चाहे तो पेमेंट यहाँ पे शुरू कर सकते हैं और कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का प्रोसेस पे ले जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कार्ड नंबर बोलेगा डालने के लिए, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और कार्ड के ऊपर नंबर, नाम क्या है, बैंक कौन सा है। इसके बाद यहाँ पे बिलिंग डिटेल देना है तो दे सकते हैं। इसके बाद पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे क्या होगा, एक OTP आएगा, उस OTP का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा आपको फिर से बैक कर दिया जाएगा और होम पेज पे आपको जाना है, जहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट आपका सब कुछ हो जाएगा, आप यहाँ प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा और इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी भी कहीं कम प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म भरने में तो कमेंट करिएगा, मैं उसका आपका जवाब जरूर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।